जय हिंद बच्चों। आज हमारा टॉपिक है गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि गुरुत्वीय बल कार्य कैसे करता है। ठीक है, तो उसके लिए चित्र में आ जाएंगे। चित्र में एक वस्तु है, इसको आप नाम दे सकते हैं वस्तु एम। ठीक है, अब वस्तु एम अभी तो स्थिति ए पर है। स्थिति ए का मतलब है ये भूमि तल। यहाँ पर ये जो लाइन खिंची हुई है, रेखा है, इसको हम भूमि का तल मान सकते हैं, पृथ्वी का तल मान सकते हैं। वस्तु पहले हम पृथ्वी तल पर ही रखी है और उसकी स्थिति को नाम दिया है ए, यानी कि वस्तु ए स्थिति में भूमि के तल पर है। और हम किसी भी प्रकार से इस पर बल लगाकर अपने हाथों से या किसी भी मशीन से, किसी भी विधि से इसको स्थिति बी पर पहुंचा देते हैं, जिसकी पृथ्वी तल से हाइट कितनी है, h। अब m द्रव्यमान की वस्तु पहले तो स्थिति a पर थी, अब आ गई स्थिति b पर। स्थिति b की पृथ्वी तल से हाइट कितनी है, h। ठीक है, ये जो डायरेक्ट पथ है, सीधा जो वस्तु को A से B तक पहुंचाता है, इसको नाम दिया है पथ एक। पथ मीन्स रास्ता, आप पहले से जानते हैं। ठीक है, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो जान लें, पथ मीन्स रास्ता, जिनकी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है। अब इसी वस्तु को चित्र बी, दूसरे चित्र पर आ जाते हैं। इसी वस्तु A को हम पहुंचा रहे हैं स्थिति B पर, परंतु रास्ता बदल दिया है। पहले इस तरीके से गए, फिर राइट हैंड मुड़े, फिर थोड़ी हाइट पर पहुंचे, फिर लेफ्ट हैंड मुड़े और फिर स्थिति बी पर पहुंचाया। अब आप ये देखिए, ये है पथ 2। निश्चित रूप से इस पथ की लंबाई और इस पथ की लंबाई में अंतर है। ठीक है, पथ 2 अधिक लंबा है और पथ 1 छोटा है, परंतु दोनों ही स्थितियों में हाइट कितनी है, m द्रव्यमान की वस्तु को स्थिति A से स्थिति B तक पहुंचने में हाइट सेम है। ठीक है, तो आपने जो भी कार्य किया, आपने या किसी मशीन ने, ये आपने कार्य किया है पृथ्वी तल से ऊपर गए हैं आप। तो ऊपर जाने पर आपने कार्य किया है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध। अब ये आपके द्वारा किया गया कार्य इस वस्तु B पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्रित हुआ और अब ये वस्तु स्वयं कार्य करने के लिए या स्वयं कार्य करने की स्थिति में है। ठीक है, जो ही इससे सपोर्ट हटाया जाएगा, जहां पर भी, जिस हाइट पर भी ये रखी है, तो ये नीचे गिर जाएगी। नीचे गिरने पर कार्य कौन कर रहा है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको यहाँ पर गुरुत्वीय बल कहा गया है। तो दो प्रकार से इस वस्तु पर कार्य किया गया है। एक, आपने पृथ्वी तल से ऊपर आपने कार्य किया या आपकी मशीन ने कार्य किया, लेकिन पृथ्वी तल से ऊपर ले जाने पर जो कार्य हुआ वो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध हुआ है, इसलिए वो कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो गया, जिसे आपने गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहा। अब यदि आप यहाँ से सपोर्ट हटा लेंगे तो ये जो बी वस्तु है ये डायरेक्ट पृथ्वी पर गिरना प्रारंभ कर देगी। तो गिरने का अर्थ ये है कि पृथ्वी इसको अपनी ओर खींच रही है। तो पृथ्वी का अर्थ है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में या तो ये वस्तु यहाँ पर गिरे चित्र 2 में या चित्र 1 में, दोनों ही स्थितियों में वस्तु की हाइट कितनी है, h। ए से बी के बीच हाइट कितनी, h। इसको कहेंगे डायरेक्ट पथ, सीधा पथ। और ये है इनडायरेक्ट पथ, यानी कि घूम घाम के वस्तु स्थिति बी पर पहुंची थी, लेकिन दोनों ही चित्रों में वस्तु की जो हाइट है पृथ्वी तल से वो h है।
तो यहाँ पर ये कहने का प्रयास किया गया है कि गुरुत्वीय बल जब भी वस्तु को बी को अपनी ओर खींचेगा, पथ 2 के अनुसार अथवा पथ बी के अनुसार, लेकिन गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य एच पर ही निर्भर करेगा, यानी कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर ही निर्भर करेगा। जब गुरुत्वीय बल कार्य करेगा तो ये प्रारंभिक स्थिति होगी, स्थिति बी, और स्थिति ए अंतिम स्थिति होगी। तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य डायरेक्ट हाइट पर निर्भर करेगा, ना कि रास्ते की लंबाइयों पर। इसी प्रकार से दूसरा आपका चित्र है, यहां पर एक बॉल है जो लुढ़क रही है, ठीक है, ये जो बॉल है ये लुढ़क रही है। ये जो बॉल है ये मान लीजिए सीढ़ियों से इस तरीके से नीचे आती है, ठीक है। तो यहां पर भी कहने का अर्थ ये है कि ये जो हाइट है ये 5 मीटर, ये जो रास्ते की लंबाई है ये कितनी है, 5 मीटर्स, ठीक है। जबकि सीढ़ियों, बॉल कहाँ थी, यहाँ पर। यदि ये डायरेक्ट गिरती पृथ्वी तल पर तो ये इस रास्ते से आती, यदि सीढ़ियां नहीं होती। तो कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि चाहे ये सीढ़ियों से लुढ़कती हुई पृथ्वी तल पर आए अथवा ये डायरेक्ट नीचे आए, लेकिन गुरुत्वीय तल बल द्वारा किया गया जो कार्य है वो इसी पर निर्भर करेगा, 3 मीटर्स पर। ये जो हाइट 3 आपकी 3 मीटर, यहां से यहां तक ये डायरेक्ट पाथ था। ये जो पाथ है ये डायरेक्ट पाथ है, पृथ्वी तल से नीचे आने का डायरेक्ट पाथ, सीधी हाइट जो है उसी पर निर्भर करेगा गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य अथवा आप द्वारा किया गया कार्य। क्योंकि आप भी जो कार्य कर रहे हैं वही कार्य तो इस बॉल में आपके द्वारा जो किया गया कार्य है, चाहे तो आप इस सीढ़ियों से बॉल को यहाँ पर रख दें अथवा आप पृथ्वी तल पर खड़े होकर फेंक कर इसको बॉल को यहाँ पहुंचा दें, तो भी आप द्वारा किया गया जो कार्य है वो बॉल के द्रव्यमान, यानी कि कल समझाया था W इज इक्वल्स टू mgh, बॉल का जो द्रव्यमान होगा वो गुरुत्वीय त्वरण और हाइट इस पर निर्भर करेगा। यही कार्य आपका इस बॉल में, जब आप बॉल को ऊपर से नीचे ले जाते हैं, यही कार्य आपका बॉल में स्थितिज ऊर्जा के रूप में, यहां से यहां ऊपर से नीचे ले जाओगे तो जो भी आप इस बॉल पे कार्य करेंगे ये कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में इसमें एकत्रित होगा, और यदि बॉल गिरती है तो वही एकत्रित ऊर्जा का वो प्रयोग करेगी और डायरेक्ट पृथ्वी पर आएगी अथवा सीढ़ियों द्वारा नीचे आएगी। दोनों ही स्थितियों में किया गया कार्य इसी सूत्र द्वारा, यानी W इज इक्वल्स टू mgh द्वारा ही दिया जाएगा, ठीक है। तीसरी एक स्थिति है कि पतंग है आपकी, ये पतंग उड़ती हुई कट गई मान लीजिए और उड़ती हुई इस रास्ते से ग्राउंड पर आई, गिर गई, अथवा किसी भी विधि से आपने इसको डायरेक्ट नीचे गिराया, तो दोनों ही स्थितियों में फिर से ये कहूंगी रास्ते की लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा। किया गया कार्य रास्ते की लंबाई पर निर्भर ना करके किस पे निर्भर करेगा, डायरेक्ट हाइट पे निर्भर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, W इज इक्वल्स टू mgh, गुरुत्वीय त्वरण द्वारा, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य W इज इक्वल्स टू mgh, जो कि डायरेक्ट हाइट पर निर्भर करता है, ना कि रास्ते की लंबाई पर। रास्ता कोई भी, किसी भी रास्ते से वस्तु पृथ्वी तल पर गिरती है तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य डायरेक्ट हाइट पर निर्भर करता है, भूमि तल से जितनी भी ऊंचाई पर वस्तु है, ठीक है। और आपके द्वारा उस हाइट तक वस्तु को पहुंचाने में किया गया कार्य, जैसे कि मान लीजिए पतंग है, जब आप उड़ाते हो
तो वो धीरे धीरे किसी रास्ते पर पहुंचकर एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचती है। तो आप जो कार्य कर रहे हैं पतंग को ऊपर तक पहुंचाने में, वो भी पृथ्वी तल से पतंग की डायरेक्ट ऊंचाई पर निर्भर करेगा। यानी कि प्रारंभिक स्थिति ये है आपके द्वारा किए गए कार्य की, और ये है आपके द्वारा किए गए कार्य की अंतिम स्थिति। ठीक है, दोनों ही स्थितियों में प्रारंभिक जो आपके द्वारा किया गया कार्य है वो दोनों स्थितियों के बीच के अंतर के बराबर होगा। ठीक है, तो लास्ट में ये निष्कर्ष क्या निकलता है, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य या आपके द्वारा किया गया कोई भी ऐसा कार्य जो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध है, यानी कि आप किसी वस्तु को हाइट पर ले जा रहे हैं, तो किया गया कार्य जब वस्तु तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु की पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है, ना कि उस रास्ते पर जो वस्तु द्वारा तय किया गया है। ये स्पेशली बोला गया है जबकि वस्तु गिर रही है। ठीक है, एरो जरूर इसमें बनाए गए हैं अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है, जय हिंद।